यूपी में विधानसभा के चुनाव नजदीक है। ऐसे में यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स भी अपने चरम पर है, जहां विपक्ष योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताकर निशाना साध रही है, तो वहीं भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार से ब्राह्मणों की हत्या को लेकर कई सवाल पूछे हैं। बता दें कि सुल्तानपुर में लंभुआ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने यूपी सरकार के कार्यकाल में ब्राह्मणों की हत्या को लेकर विधानसभा में भी अपनी सरकार से 6 सवाल पूछे थे। सुनिए अब क्या कहते हैं विधायक जी। विधायक जी, मैं एक महत्वपूर्ण आपसे बात पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ब्राह्मणों के फायर ब्रांड लीडर भी हैं। मैंने कल सोशल मीडिया पे जो है चेक किया, R&D किया, और आप चूंकि भाजपा पार्टी में भी हैं, विधायक हैं वर्तमान में, तो अभी लास्ट टाइम ब्राह्मणों के हित के लिए आपने कुछ सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से किए थे, तो कितनी संतुष्टि आपको मिली उन जवाबों में जो सरकार द्वारा दिए गए और जो आपके सवाल किए गए थे? देखिए, सवाल किसी जाति विशेष के बारे में प्रश्न करने का ही नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि आज अगर मछुआरा समुदाय के बारे में कोई तकलीफ होगी तो मैं मछुआरे का प्रश्न उठाऊंगा। अगर किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष को कोई तकलीफ होगी तो मैं प्रश्न उसका उठाऊंगा। मैंने कोई प्रश्न उठाया, जैसे अभी मैंने जनसंख्या का प्रश्न उठाया, तो मेरा सिर्फ यह है कि जो चीज भारत मां को सबसे ज्यादा सालती है, जो तथ्य, जो अनदेखी, जो उपेक्षा भारत मां को सबसे ज्यादा पीड़ित करती है, मैं वही प्रश्न उठाऊंगा। पूरा समाज हमारा है, सबका साथ, विकास और विश्वास जरूरी होता है, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ कुछ देकर सबको रीता छोड़ न देना, राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ न देना। तो आप फिर आ जाइए, मैं प्रश्न को टाल नहीं रहा। आपने ब्राह्मणों के प्रश्न को उठाने की बात नहीं, कहीं ना कहीं सर, तो मैं ऐसा मैसेज है कि ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं भाजपा से, और अभी कुछ समय बाद चुनाव भी आने वाला है 2022 का। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को ब्राह्मणों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, नुकसान होगा? मैं आपको बताऊं कि अगर किसी विशेष वर्ग को कोई नाराजगी होती है तो सरकार का अपना R&D होता है। जैसे आपने कहा R&D है, सरकार का R&D होता है। उसमें से जो विधायक हैं, विधायकों में भी जो प्रबुद्ध विधायक हैं, जो इन सब चीज़ों की गंभीरता में, गहराइयों में उतरते हैं, अपने आप को उतारते हैं, उन सबको मालूम है कि उसमें समकारी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, समरसता की बात की जाती है। वह समरसता हमें क्षमता, ममता और समता के माध्यम से लाना पड़ता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि पूरे शरीर के हम मालिक हैं, लेकिन अगर कान में दर्द होता है तो हम कान कान चिल्लाएंगे। इसी तरह से अगर किसी वर्ग विशेष में, जैसे किसानों की कोई पीड़ा हुई तो किसानों के लिए नियम कानून आया। जनरल वर्ग में आया कि आर्थिक कमजोर लोग हैं तो ठीक आर्थिक कमजोर लोगों के लिए नियम आया। जनसंख्या हमारे लिए भार हो रही है तो हम लोगों ने जनसंख्या पर ही नीति बनाई। तो इस तरह से जहां पर भी अनदेखी होगी, उन सब चीज़ों को जनता जनार्दन के माध्यम से, आप जैसे प्रबुद्ध चैनलों के माध्यम से और स्वयं अपने R&D के माध्यम से हमें मालूम होता रहता है